नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे इसमें शब्द प्रमाण। और जो शब्द प्रमाण होता है वह एक ऐसा प्रमाण है जो किसी विश्वस्त व्यक्ति के द्वारा जब हम कोई बात सुनते हैं, तो विश्वस्त व्यक्ति के द्वारा जब कोई बात सुनते हैं तो उस विश्वस्त व्यक्ति की बात पर हम विश्वास करते हैं। तो ऐसा जो प्रमाण होता है वो क्या कहलाता है? शब्द प्रमाण कहलाता है। जैसे जो अन्नम भट्ट की जो तर्क संग्रह है, अन्नम भट्ट के तर्क संग्रह में जब आप देखेंगे तो क्या है कि उन्होंने 4 यथार्थ अनुभव बताए। कौन से 4 जो यथार्थ अनुभव हैं, और 4 जो यथार्थ अनुभव हैं वह कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। और उन 4 के करण भी 4 हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो आज हम क्या है, ये शब्द जो यथार्थ अनुभव का करण है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, आप्त वाक्यम शब्द, कि जो आप्त का वाक्य होता है उसको क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। आप्त क्या होता है? स्वयं अन्नम भट्ट ने बताया है कि आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, कि आप्त पुरुष कौन होता है? कि जो यथार्थ बात को कहने वाला होता है, जो यथार्थ वक्ता होता है, उसी को क्या कहा जाता है? आप्त कहा जाता है। तो क्या कहा? आप्त वाक्यम शब्द, अर्थात जो आप्त का वाक्य होता है उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और जो यथार्थ यानी जो वस्तु जैसी है उसका उसी प्रकार से जो वर्णन करने वाला होता है उसी को कहते हैं हम यथार्थ वक्ता, अर्थात आप्त। कि आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, कि आप्त व्यक्ति वह होता है जो बात जैसी है उसका उसी प्रकार से जो वर्णन कर देता है उसको कहते हैं हम आप्त पुरुष। अब आपने इसमें जब पढ़ा तो एक नया शब्द आ गया था, वाक्य। एक आप्त, तो आप्त को बता दिया, आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। दूसरा जो आया था वाक्य, तो जो वाक्य होता है, वाक्य का लक्षण दिया है वाक्यम पद समूह, कि जो वाक्य होता है वह क्या होता है? पदों का जो समूह होता है उसको कहते हैं हम वाक्य। तो क्या कहा? वाक्यम पद समूह, कि जो वाक्य है वह क्या होता है? पदों का जो समूह होता है उसको कहते हैं वाक्य। अब इसने कहा कि पद किसको कहते हैं? उदाहरण दिया वाक्य का, यथा गाम आनय। गाम कहते हैं गाय को, आनय माने लाओ। यथा गाम आनय, जैसे गाय को लाओ, यह क्या है? एक वाक्य है। और फिर कहा है पद, कि भैया पद किसको कहते हैं? तो सक्तम पदम, जिसमें अर्थ देने की शक्ति होती है उसको क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और फिर क्या कहते हैं? अस्मात् पदात् अयम, अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोद्धव्य, कि अस्मात् माने इस, पदार्थ पद से, अयम अर्थो बोद्धव्य, कि इससे यह अर्थ ज्ञात होना चाहिए। इत ईश्वर संकेतः शक्ति है, कि ऐसा जो ईश्वर संकेत होता है वो क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। उन्हें देख लीजिए कि जो शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण के विषय में क्या कहा है अन्नम भट्ट ने, कि आप्त वाक्यम शब्द, कि जो आप्त का वाक्य होता है उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, कि आप्त कौन होता है? जो यथार्थ बात को कहने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? हम आप्त कहते हैं। फिर वाक्यम पद समूह, कि जो वाक्य होता है वह क्या होता है? पदों का समूह होता है। जैसे गाम आनय इति, गाय को लाओ, इस प्रकार से यह क्या हो गया? एक वाक्य हो गया। सक्तम पदम, अन्नम भट्ट ने कहा है जिसमें शक्ति होती है, जिसमें अर्थ देने की शक्ति होती है, वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोद्धव्य, इस पद से यह अर्थ ज्ञात होना चाहिए। इति ईश्वर संकेतः शक्ति, कि इस प्रकार से जो ईश्वर संकेत होता है वह क्या कहलाता है? शक्ति कहलाती है। देखिए विद्यार्थियों, अब तक इस वीडियो में जो आपने पढ़ा शब्द प्रमाण के विषय में। जो शब्द करण माना गया है किसका? शब्द यथार्थ अनुभव का।
अब क्या है कि ये जो शब्द प्रमाण आपने पढ़ा उसमें शब्दार्थ के ज्ञान में हेतु होते हैं, यानी सब वाक्यार्थ जो होता है, वाक्य का जो अर्थ होता है, वाक्य का अर्थ किस प्रकार से निकलता है, उसमें हेतु होते हैं आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। क्या एक तो हेतु होता है आकांक्षा, एक होता है योग्यता और एक होता है सन्निधि। अगर वाक्य में जो पद होते हैं उन पदों में अगर ये तीनों हेतु नहीं होंगे तो कोई भी वाक्य क्या है, वाक्य नहीं कहलाया जा सकता है। क्या कहते हैं कि आकांक्षा, योग्यता, सन्निधिश्च, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु है, वाक्य के अर्थ ज्ञान में हेतु होते हैं। क्या कहा? आकांक्षा, योग्यता, सन्निधिश्च, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि वाक्यार्थ ज्ञान हेतु है कि वाक्य के अर्थ ज्ञान में हेतु होते हैं। अब इसमें बताया है कि आकांक्षा किसको कहते हैं कि पदस्य पदांतर व्यतिरेक, यानी पद का दूसरे पद से अभाव, प्रयुक्त, यानी किसी एक पद को प्रयोग करने पर दूसरे पद का जब अभाव हो और उसको प्रयोग करने पर अन्वय अनुभावकत्व आकांक्षा, कि जब अन्वय की उत्पत्ति नहीं हो तो क्या कहलाता है? वह आकांक्षा कहलाता है। अन्य विद्वानों ने कहा है कि श्रोता की जो जिज्ञासा होती है, श्रोता की जिज्ञासा को ही क्या कहा जाता है? आकांक्षा कहा जाता है। आकांक्षा श्रोतृ जिज्ञासा रूपः, कि आकांक्षा क्या होती है कि जो श्रोता होता है उसकी जो जिज्ञासा होती है उसी को क्या कह देते हैं? आकांक्षा कह देते हैं। तो क्या कहा है? आकांक्षा पदस्य पदांतर, पदस्य कहते हैं पद का, पदांतर कहते हैं दूसरे पद के व्यतिरेक अभाव से प्रयुक्त करना, यानी एक पद के बाद दूसरे पद को न प्रयुक्त करना, और अन्वय अनानुभावकत्व, और जिससे क्या है अन्वय की उत्पत्ति नहीं हो उसको कहेंगे हम आकांक्षा। अर्था बाधो योग्यता, अर्थ में अगर कोई बाधा नहीं आ रही हो तो उसको कहते हैं हम योग्यता। और पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि, पदों का बिना किसी विलंब के उच्चारण करना क्या कहलाता है? सन्निधि। क्या आकांक्षा किसको कहते हैं? जब एक पद प्रयुक्त करने के बाद अगर दूसरे पद का अभाव पाया जाता है और जिससे अन्वय की उत्पत्ति नहीं होती है पदों में, तो वह आकांक्षा कहलाता है। और योग्यता क्या होती है? अर्थ में अगर बाधा नहीं आ रही है, कोई अर्थ बिना किसी बाधा के अगर उत्पन्न हो जाए वाक्य का, तो उसको योग्यता कहेंगे। और पदों का एक साथ उच्चारण क्या कहलाता है? सन्निधि कहलाता है। तो क्या कहा? पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि, कि पदों का बिना किसी विलंब के उच्चारण करना क्या कहलाता है? सन्निधि कहलाता। तथा जैसे चा आकांक्षा रहितम वाक्यम अप्रमाणम, कि आकांक्षा से रहित जो वाक्य होते हैं वह प्रमाण नहीं माने जाते हैं। जैसे गौ, गाय, अश्व, घोड़ा, पुरुष, पुरुष, हस्ती, हाथी, इति न प्रमाणम, ये प्रमाण नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आकांक्षा बृहत, इसमें आकांक्षा का अभाव पाया जाता है। और जब इनमें आकांक्षा नहीं होती है तो ये पद तो हैं, पदों का समूह भी है। कौन सा? गाय, घोड़ा, पुरुष, हाथी, ये प्रमाण नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें आकांक्षा नहीं है। और फिर कहते हैं वहनेना सिंचतीति न प्रमाणम, अग्नि से सींचो, यह प्रमाण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि योग्यता बृहत, इसमें योग्यता नहीं है। क्योंकि जो अग्नि होती है वह जलाने का कार्य करती है, ना कि सींचने का। क्योंकि सेचन की जो योग्यता होती है वो किस में होती है? जल में होती है। तो वहनेना सिंचतीति, अग्नि से सींचो, इसमें अर्थ में क्या है? बाधा आ जाएगी और योग्यता नहीं है, इसलिए यह भी क्या है? प्रमाण नहीं होगा। प्रहरे प्रहरे, प्रहर बोलते हैं, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, ये क्या है? प्रहर कहलाते हैं। तो प्रहरे प्रहरे, असह, असह कहते हैं साथ साथ नहीं, उच्चारितानि, उच्चारित किए गए,
गाम आनय इत्यादि पदानि। गाय को लाओ, गाम आनय गाय को लाओ इत्यादि पद न प्रमाणम, ये प्रमाण नहीं होते हैं। क्यों? सान्निध्य अभावात, क्योंकि जो सन्निधि होती है वह सन्निधि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। किसके लिए? वाक्य के लिए। जैसे वाक्य है हमारा गाम आनय, इसको जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा आपका गाम और आनय, गाय को लाओ। इसको अगर हम प्रातःकाल बोल दें गाम और सायंकाल बोलें आनय, तो ऐसा भी क्या है, ये पदों का समूह वाक्य नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सन्निधि नहीं है। तो इसलिए जब आपने पढ़ा सबसे पहले आप्त वाक्यम शब्द, कि जो आप्त होता है, आप्त का जो वाक्य है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और शब्द कहलाता है, फिर ये कहते हैं कि जो वाक्य है, वाक्य के अर्थ में अर्थ का ज्ञान कराने के लिए 3 हेतु होते हैं, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। तो आकांक्षा, योग्यता और जो सन्निधि होते हैं, उनके अभाव में कोई भी वाक्य को वाक्य नहीं माना जा सकता है। और इसने उदाहरण दे दिए हैं। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों शब्द प्रमाण समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।